पैर में जब कॉर्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गोखरू, छोटा सा गोखरू आपकी पूरी ज़िंदगी को परेशान कर सकता है। और हर कदम पर जैसे ही आप कदम डालते हैं आपको सुई चुभन जैसी एक दर्द, जिसे हम कहेंगे, या चुभने जैसा जो एहसास है इसकी वजह से हो सकता है, और जिससे आपकी जो रूटीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द बन जाता है, और जब दर्द होने लगता है तो छोटे छोटे काम करने में भी रुकावट उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है तो हम काफ़ी अलग अलग इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ लोग पट्टियाँ लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्न कैप। कुछ लोग और कोई मेडिसिन लेने लगते हैं। कुछ लोग इसे सर्जरी करके काटने का भी विचार करते हैं, या कुछ लोग इसका ऑपरेशन भी कर लेते हैं। लेकिन चाहे आप कितना भी इलाज इसका कर ले, कितनी भी दवाइयाँ आप आजमा ले, कुछ काम जब नहीं आता है तो फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समझ नहीं आता है, आदमी थक जाता है, और फिर एक सवाल दिन में आता है कि कैसे मैं इस गोखरू से छुटकारा पाऊँ, कैसे मैं इस कॉर्न को पूरी तरह से अपनी लाइफ से निकाल दूँ। अगर आप भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं, गोखरू की वजह से आपको भी तकलीफ हो रही है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक ऐसा ज़बरदस्त और सरल उपाय जिसे अगर आप आजमाएंगे तो डेफिनेटली गोखरू जड़ से ख़त्म हो सकता है। बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन किए भी ये पूरी तरह से जा सकता है। आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये होता क्यों है, इन सारी बातों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन सबसे पहला काम कीजिए, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके काम की वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि गोखरू के लक्षण जो होते हैं, जो समस्याएं होती है, इसमें तकलीफ़ें होती क्या है। तो पहली तकलीफ़ या पहला लक्षण इसमें होता है दर्द होने लगता है। क्योंकि शुरुआत में हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, लेकिन जब दर्द बढ़ने लगता है और चलने फिरने में भी आपको असहजता होने लगती है और रोज़मर्रा के काम करने में कठिनाई होने लगती है, तब इसकी तरफ ध्यान जाता है। इसमें दूसरा लक्षण होता है त्वचा हार्ड हो जाती है। जहाँ पर आपके पैर में गोखरू बना है वहाँ की जो स्किन है वो हार्ड बन जाती है। तीसरा लक्षण इसमें दिखता है, जहाँ पर आपको गोखरू हुआ है आपके पैर पर, वहाँ पर रेडनेस हो जाता है, लालिमा सी आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इस सूजन की वजह से भी आपको चलने में परेशानी होती है, दर्द होने लगता है। चौथा इसमें लक्षण होता है, कभी कभी इसमें जलन भी होने लगती है, और ख़ासकर जब उस पर दबाव पड़ता है तो ये जलन बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये गोखरू होता क्यों है, क्या है ये कॉर्न? चलिए बताता हूँ। देखिए, कॉर्न जो है आपके पैर की त्वचा का एक हार्ड सरफेस बन जाता है, मोटा स्किन वहाँ पे बन जाती है, जो बार बार घर्षण की वजह से, वहाँ पे प्रेशर आने की वजह से या दबाव के कारण बनने लगती है। वैसे देखा जाए तो आपके शरीर की एक तरह से ये रक्षात्मक प्रक्रिया है, यानी कि जब भी बॉडी को, आपके पैर को खुद की रक्षा करनी होती है तो वहाँ पर इस तरह का कॉर्न बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पैर पे एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है, दबाव आ जाता है या घर्षण होने लगता है, तो ऐसे जगह पर गोखरू की शुरुआत हो सकती है। शुरुआत में ये छोटा सा रहेगा, लेकिन अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये बढ़ सकता है, दर्दनाक भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब ये हुआ क्यों है, इसका कारण क्या है? देखिए, कभी कभी कुछ लोगों में मैं देखता हूँ अनुवंशिकता रहती है, हेरिडिटरी भी ये हो जाता है। कुछ लोगों में इसका कारण भी पता नहीं चलता, लेकिन कुछ मुख्य कारण इसके होते हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इसका पहला कारण होता है, अगर आप तंग या इम्प्रॉपर शूज़ पहनते हैं, अच्छे से आपके पैर में वो नहीं बैठता है, एक जगह पर ही दबाव बन रहा है, और फिर आप इसे एडजस्ट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, पैर पर एक ही जगह पर प्रेशर बनता जाएगा, और जिसकी वजह से ये कॉर्न उत्पन्न हो जाएगा। इसका दूसरा कारण होता है हाई हील सैंडल पहनना। आजकल हम देखते हैं फैशन सी बन गई है, लेकिन इससे क्या होगा, आपके पैर पर एक ही विशिष्ट जगह पर दबाव बनता जाएगा, और जिसकी वजह से गोखरू की शुरुआत हो सकती है। इसका तीसरा कारण होता है लंबे समय तक अगर आप खड़े रहते हैं तो इससे भी एक विशिष्ट जगह पर आपके पैर में प्रेशर बनने लगेगा, और जिसकी वजह से ये तकलीफ शुरू हो सकती है। इसका चौथा कारण है, अगर आप नंगे पैर आप बहुत देर तक चलते हैं तो इससे भी तकलीफ हो सकती है। पांचवा इसका कारण है, अगर कोई चोट लग जाए, आप गिर जाए, तो इसकी वजह से भी ये तकलीफ आपको शुरू हो सकती है। इसका 6 नंबर का कारण होता है, कुछ लोगों की त्वचा अधिक मोटी होती है, इससे भी उनको गोखरू की शुरुआत हो सकती है। या फिर जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, कभी कभी ये हेरिडिटरी भी रह सकता है, आप ऑपरेशन कर ले उसके बाद में भी ये शुरू हो सकता है। अब ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो आपने अभी से, आज से ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए,
सबसे पहला काम कीजिए, आरामदायी और सही जूते पहनिए। ऐसे जूते पहनिए जो आपके पैरों को अच्छी तरह से फिट हो और जिसमें एक जगह पर प्रेशर ना बने। दूसरा इमीडिएट उपाय आप कर सकते हैं, जूते के अंदर आपको कुशन का उपयोग करना है, जिससे क्या होगा, पैरों के निचले हिस्से में जो प्रेशर बन रहा है, दबाव बन रहा है, वो कम हो जाएगा। मैं रोज़ाना काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ और मैंने देखा है जो लोग आर्मी में होते हैं या फिर जिनको हार्ड शूज़ पहनने होते हैं, ऐसे लोगों में ये तकलीफ़ आम देखी जाती है और इसीलिए आपने क्या करना है, जूते के अंदर कुशन का उपयोग ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ आपने करनी चाहिए, पैरों को नियमित रूप से आपने क्लीन करना चाहिए। जो डेड सेल्स होती है उसे आप हटा सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। चौथी चीज़ कीजिए, हाई हील सैंडल्स से आपको बचना चाहिए। नंबर 5 पर है, नंगे पैर आपने नहीं चलना चाहिए। घर में भी आप चप्पल का इस्तेमाल कीजिए। आप सॉफ्ट चप्पल पहन सकते हैं, जिसे हम ऑर्थोरेस्ट चप्पल कहते हैं। नंबर 6 पर है, पैरों की नियमित रूप से आप मालिश कर सकते हैं। आपने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और हल्के हाथ से जब आप मालिश करते हैं तो इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो पैरों के अंदर का बढ़ जाएगा, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी, थोड़ा दर्द में भी आपको राहत मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा एक उपाय है जिसके इस्तेमाल से गोखरू से, जिसे हम कॉर्न कहते हैं, इससे हम पूरी तरह से राहत पा सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जब देखता हूँ काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ऑपरेशन करके आते हैं, कुछ लोग कॉर्न कैप लगाते हैं, कुछ लोग इसको काटते, घर पे ही काटते। ये सब आपको नहीं करना है, बल्कि एक ही उपाय कीजिए, आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। देखिए, होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो गोखरू को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इससे दूसरा फ़ायदा होगा, ये दोबारा होने की संभावना भी कम हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में है। एंथ्रोसिनम नाम की दवा है, हिपरसल्फ है, सिलिका है, इथुजा है, एंटिमक्रूड है, कैल्केरिया फ्लोर है। लेकिन याद रखिए, होम्योपैथिक दवाई का सेवन कहीं पढ़कर, कहीं देखकर, खुद के मन से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयाँ आपकी बीमारी के लिए नहीं, बल्कि आपको देखकर, आपका पूरा स्टडी करके, आपकी केस लेने के बाद ही किया जाता है। और इसीलिए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने नीचे दिया है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि तुरंत कम करने की बजाय इसे कैसे परमानेंटली ठीक किया जाए, इसकी तरफ ध्यान देना है। होम्योपैथी की दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है और जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है उनकी तरफ ध्यान देना है। धैर्य से और नियमितता से अगर आप काम करेंगे तो इस तकलीफ से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।